Good morning student, this is your ICT lecture and this is your ICT book. ICT stand for Information and Communication Technology. तो हमारा जो ICT का फर्स्ट लेसन है यूनिट 1 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए कौन से हम मीडियम यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन कैसा होता है, ये सब हम इस लेसन में सीखने वाले। टू कम्युनिकेट with any person or a device you need an interface. Let us find out what is an interface. अगर हमें किसी भी व्यक्ति से किसी दूसरे पर्सन से बोलना है या फिर किसी भी डिवाइस के साथ हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें इंटरफेस ज़रूरी होता है। तो इंटरफेस क्या होता है ये हम देखते हैं। 1.1 कम्युनिकेशन इंटरफेस। Interface is a point when any two people, device, etc. meet or communicate with each other. Interface मतलब क्या, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो लोग या फिर कोई भी दो डिवाइस एक दूसरे को मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। It is commonly referred as a medium of communication. There are two type of communication medium. और इसे हम क्या बोलते हैं, इसी इंटरफेस को मीडियम बोलते हैं। और ये मीडियम के दो टाइप रहते हैं। फर्स्ट वन क्या है, फिजिकल मीडियम। It is the medium in which people involved in the communication can not only hear each other but can also see each other. For example, boardroom meeting, group discussion, etc. फिज़िकल मीडियम में क्या होता है, ये एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तब वो उनको सुनते ही नहीं है तो देखते भी है। जैसे कि जो बोर्डरूम मीटिंग रहती है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें कैसे होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू लोगों को हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल मीडियम। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। इट इज़ द मीडियम इन विच पीपल कम्युनिकेट वाया रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक चैनल, फॉर एग्जाम्पल ईमेल, न्यूज़लेट्स, मैगजीन्स, इट्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में क्या होता है, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, मेल सेंड करके या फिर मैगजीन से, न्यूज़लेटर से। तो इस प्रकार कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे लोग दिखाई नहीं देते और सुनते नहीं है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बोलते हैं। तो ये इंटरफेस मीडियम के दो टाइप है, फिजिकल मीडियम और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। नेक्स्ट है 1.2 मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाउ आर सम कॉमनली यूज मॉडर्न टूल्स ऑफ ICT। तो कौन से मॉडर्न टूल्स है जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं वो देखते हैं। CD, DVD, पेन ड्राइव। You need to use external storage device such as CD, DVD और पेन ड्राइव। तो हम एक एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करते हैं, जिसे हम देखें, ये CD ड्राइव है, यहाँ पे हम CD या DVD डाल सकते हैं लैपटॉप में, और ये USB पोर्ट है जहाँ से हम पेन ड्राइव लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करते हैं स्टोरेज करने के लिए। इससे क्या होता है, ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन डिवाइस। हम डिवाइस से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते। गिव अ डॉक्यूमेंट टू समवन। अगर हमें किसी को भी कोई भी डॉक्यूमेंट देना है तो हम अपने PC से लेके पेन ड्राइव में लेके हम दूसरे PC में दूसरे के पेन ड्राइव में डाल सकते हैं। टेक अ प्रिंट ऑफ डेटा स्टोर ऑन द डिवाइस। हम प्रिंट ले सकते हैं जो डेटा हमने डिवाइस पे स्टोर किया है। स्टोर अ डेटा फॉर फ्यूचर यूज़। और हमें अभी यूज़ नहीं करना है डेटा, पर फ्यूचर में वो यूज़ करना है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं स्टोर करके। टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन स्टोर इन दिस डिवाइस यू नीड टू अटैच देम टू अ कंप्यूटर। और हमें उस डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन है अगर हमारे कंप्यूटर में लेनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो डिवाइस है जैसे कि पेन ड्राइव, CD या DVD, वो PC को या कंप्यूटर को अटैच करना होता है। The CD DVD is read on a computer via CD DVD drive. The pen drive is attached to the computer via USB port. तो हमने देखा CD और DVD कैसे हम अटैच करते हैं कंप्यूटर पे, जो CD DVD ड्राइव है उससे, और पेन ड्राइव किसे करते हैं, USB पोर्ट से हम अटैच कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी एक मॉडर्न टूल्स है। कैलकुलेटर कम handy in solving maths problem involving big number. Earlier, most of the calculator were used for simple arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication, and division. Later on, advanced calculator were designed to perform more complex mathematical and scientific calculation. तो ये देखिए, ये कैलकुलेटर है, हम किस लिए यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते। तो पहले सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना हो तो हम कैलकुलेटर यूज़ करते थे। पर अभी देखिए एडवांस कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जो इंजीनियरिंग के लिए हम वो यूज़ करते, जो बिग मैथमेटिकल प्रॉब्लम रहते और साइंटिफिकल कैलकुलेशन रहते, उसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते। उसके लिए अलग से साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। कैश रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हेल्प इन रजिस्टरिंग एंड कैलकुलेटिंग ट्रांजैक्शन। कैश रजिस्टर ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो किस लिए हेल्प करता है, कैश को कैलकुलेट करने के लिए और रजिस्टर ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। कैश रजिस्टर कम with a attached drawer for storing cash and a print for printing receipt. कैश रजिस्टर जो होता है उसके लिए उसको एक कैश ड्रॉवर अटैच होता है, जिससे हम कैश स्टोर कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं उसकी रिसीट। ये देखिए यहाँ से रिसीट प्रिंट हो रही है। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन। Mobile phone are portable telephone that along with the function of making call to talk to people let you store contact and send receive text multimedia message. In addition to all this, mobile phone let you read, write, email, browse the internet, use various social media apps and much more. मोबाइल फ़ोन हम सबको पता है, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। एक दूसरे से बातें करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, और जो सोशल मीडिया ऐप है जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब हम मोबाइल पे ही यूज़ करते। उसी तरह हम ईमेल सेंड कर सकते, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मोबाइल में कर सकते। नेक्स्ट है ज़ेरोग्राफी। Xerography is a printing process used to make photocopy of print, document and illustration. तो जो ज़ेरोग्राफी है उससे हम क्या करते हैं, अगर हमें किसकी भी प्रिंट निकालनी हो, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी अगर प्रिंट निकालनी हो तो हम उसके लिए ये मशीन यूज़ करते हैं। अगर आप कहीं पे जाते हैं ज़ेरॉक्स या प्रिंट निकालने के लिए तो इस मशीन में हमारा पेपर डाल के प्रिंट निकाली जाती है। नेक्स्ट क्या है, टेलीफोन। टेलीफोन इज एन इंस्ट्रूमेंट इनेबलिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो टेलीफोन हम टॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम कोई भी स्टेट में है, अगर कोई महाराष्ट्र में है और कोई उत्तर प्रदेश में है, अगर हमें एक दूसरे से बातें करनी है तो हम टेलीफोन यूज़ कर सकते हैं। फैक्स। Fax machines scan document electrically and transmit a photography image of the content to receiving machine by telephone line. फैक्स मशीन हम किस लिए यूज़ करते हैं, फैक्स सेंड करने के लिए। तो कोई भी डॉक्यूमेंट हमें सेंड करना है तो हम स्कैन करके, वो फैक्स मशीन क्या करती है, उसे स्कैन करती है और उस इमेज को सेंड करती है। टेलीफोन लाइन के थ्रू हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इट इज़ अ मशीन दैट इज़ यूज फॉर कास्टिंग वोट एंड काउंटिंग वोट्स। ये देखिए, ये क्या है, वोटिंग मशीन है। जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ करते। इस पर क्या होता है, हम बटन प्रेस करके जिस भी पार्टी को हम वोट देना है उसे हम दे सकते हैं, और उसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ऑटोमेटिकली उसका कैलकुलेशन भी होता है और कितने वोट हुए ये काउंटिंग होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डायरी।
Electronic diary is a diary kept on a computer when you can jot down your appointment, meeting, create reminder and task list. तो इलेक्ट्रॉनिक डायरी क्या होती है, एक कंप्यूटर में एक डिवाइस रहता है जिस पे हम हमारे जो भी अपॉइंटमेंट है या कोई मीटिंग है या फिर कोई भी नंबर या फिर कोई नोट्स हमें सेव करके रखनी है तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक डायरी पे सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है ई कार्ड। एन ई कार्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड अवेलेबल ऑनलाइन। सेवरल ऑनलाइन ग्रीटिंग कार्ड वेबसाइट offer free e-card for various occasion. You can customize the card using variety of background, text, font, message, animation and music. ई कार्ड क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड रहता है। जैसे हम कार्ड का ग्रीटिंग कार्ड यूज़ करते हैं वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड होता है जिसपे हम ये ऑनलाइन हम सेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट भी होते हैं जिससे हमें फ्री ई कार्ड्स ऑफ़र करते हैं अगर कोई ओकेशन है उसके लिए। और उस ई कार्ड में हमें जो हम बैकग्राउंड चाहिए, जो टेक्स्ट चाहिए, जो फॉन्ट चाहिए और क्या मैसेज टाइप करना है वो हम अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, म्यूज़िक दे सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कार्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कार्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कार्ड इज़ एन ऑनलाइन वर्जन ऑफ पेपर विजिटिंग कार्ड। ई बिजनेस कार्ड लेट यू कैप्चर इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क, होम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन वन कार्ड। तो जैसे हमारा कार्ड का बिजनेस कार्ड रहता है वैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कार्ड रहता है जिसपे हमारे जो बिजनेस के जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब होती है और जो भी हमारे क्वालिफ़िकेशन है, होम है, वो सभी इंफॉर्मेशन उस कार्ड पे हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, ई बुक कंसिस्टिंग टेक्स्ट एंड इमेज इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द प्रिंट बुक दैट कैन बी रीड ऑन योर कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन और एन रीडर लाइक अ काइंडली। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक बुक होते हैं अगर हम कोई बुक ले नहीं सकते तो हम ऑनलाइन भी इलेक्ट्रॉनिक बुक ले सकते हैं और उसे अपने पीसी पे रीड कर सकते हैं। उसमें जैसा हमारा टेक्स्ट बुक रहता है उसी तरह होता है। ये देखिए, ये है इलेक्ट्रॉनिक बुक। तो ये सभी क्या थे? इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो हमने देखे वो सभी मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। नेक्स्ट है 1.3 वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। The computer is one of the major source of information, but there are other sources too. Let's have a look. तो इंफॉर्मेशन के और भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, कंप्यूटर उनमें से एक है जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अभी हम देखते हैं इंफॉर्मेशन के कौन से सोर्सेस है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फर्स्ट क्या है? प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया। ये 3 मीडियम है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रिंट मीडिया से, ब्रॉडकास्ट मीडिया से और ऑनलाइन मीडिया से। प्रिंट मीडिया के 2 टाइप रहते हैं, एक है पेरियोडिकल्स, जर्नल्स और दूसरा है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। और ब्रॉडकास्ट मीडिया के क्या रहते हैं? टेलीविज़न, फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट और रेडियो। ये 2 टाइप है। और ऑनलाइन मीडिया के ईमेल, SMS, MMS, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन मीडिया के 2 टाइप्स हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया टिपिकली इंक्लूड न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोस्टर, ब्राउचर, प्रेस रिलेटेड बुक्स, न्यूज़लेट्स, जर्नल, पेरियोडिकल्स, रिसर्च पेपर इट्स। तो जो प्रिंट मीडिया है उसमें क्या क्या रहते हैं? जो भी न्यूज़पेपर होते हैं हमारे, मैगजीन्स, प्रेस रिलेटेड जो भी बुक्स होते, जर्नल्स होते, रिसर्च के पेपर्स होते, वो सभी प्रिंट मीडिया में आते हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया में क्या होता है? ब्रॉडकास्ट मीडिया टिपिकली इंक्लूड कंटेंट फ्रॉम रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, मतलब क्या है? जो टेलीविज़न हम देखते, रेडियो हम सुनते, फिल्म्स देखते, जो भी एडवर्टाइजमेंट होते, मतलब सब क्या आता है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया में आता है।
नेक्स्ट है ऑनलाइन मीडिया। ऑनलाइन मीडिया मतलब क्या? इंटरनेट। Internet is slowly changing the way we communicate. Not only this, we also rely on internet for other activities that are performed with the help of following tools. तो इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे टूल्स हमें हेल्प करते हैं। इंटरनेट यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मैसेजिंग, ईमेल्स। तो यहाँ पे दिए फर्स्ट क्या? ईमेल्स। Emails or electronic mail is medium of exchanging message from one person to one or more recipient over internet or computer news network. There are various email service providers such as Gmail, Yahoo Mail, Rediff Mail, Hotmail, etc. ईमेल से हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एक्सचेंजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब हम किसी भी एक पर्सन को भी मेल कर सकते हैं या फिर हम बहुत सारे पर्सन को एक साथ भी मेल सेंड कर सकते हैं। और मेल के लिए हम बहुत सारे ईमेल प्रोवाइडर है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि हम जीमेल यूज़ करते हैं, याहू मेल, रेडिफ मेल और हॉटमेल। नेक्स्ट क्या है? एसएमएस, एमएमएस। SMS इज़ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। SMS का मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। वाइल MMS स्टैंड फॉर मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। और MMS क्या स्टैंड करता है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। मैसेजिंग सर्विस you can send SMS, MMS through mobile phone only. SMS refer to a text message while MMS refer to the message that have multimedia content like audio, video and picture etc. तो जो SMS होता है उसमें हम क्या सेंड कर सकते हैं? जो भी हमें टेक्स्ट सेंड करना है, कोई भी हैप्पी बर्थडे वगैरह कोई भी हमें टेक्स्ट सेंड करना है तो हम SMS यूज़ करते हैं। और अगर हमें कोई भी ऑडियो या फिर वीडियो या फिर कोई फ़ोटो या इमेज सेंड करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं? MMS। और SMS और MMS ये जो सर्विसेज है वो हम मोबाइल से ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एप्लीकेशन। सोशल मीडिया एप्लीकेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन अलाउिंग पीपल टू क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन, आइडिया, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो। Social networking apps such as Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, it's have made it easier to keep touch with family, friends, and colleagues at work. Blog on online person diary is also one kind of social media platform where the people express their personal opinion, share or exchange information and view on everything under the sun. तो जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन होते हैं वो हमें क्या किस लिए हम यूज़ करते हैं? इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि हम फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये सब क्या है? सोशल मीडिया ऐप है जो हम सभी लोग यूज़ करते हैं। इससे क्या होते हैं? हमारे जो फैमिली है, फ्रेंड है, जो भी कॉलेज है या फिर हम कहीं काम करते हैं वहाँ पे जो हमारे फ्रेंड हैं उसके साथ हम कनेक्ट रहते हैं। और इंटरनेट पे ब्लॉग भी बनाए जाते हैं, वहाँ पे हम अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन रहता है, स्टडी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं और हमारा ब्लॉग बनाते हैं। उससे क्या होते हैं? हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं और दूसरों के व्यू ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें सोशल मीडिया एप्लीकेशन हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मैसेजिंग एप्लीकेशन। फेसबुक मैसेंजर, MSN मैसेंजर, स्काइप, WhatsApp, WeChat are some of the most popular online messaging application. Not all of these applications are free to use. Some offer free voice calling, some free mobile SMS either over Wi-Fi or the user's smartphone data plan. तो कुछ मोबाइल एप्लीकेशन मैसेजिंग एप्लीकेशन होते हैं। फेसबुक से भी हम मैसेजिंग कर सकते हैं। MSN एक रहता है, स्काइप, व्हाट्सअप, WeChat, ये सब क्या है? मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो हम ऑनलाइन मैसेजिंग के लिए वीडियो या फिर कोई भी ऑडियो वगैरह शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं।
ये एप्लीकेशन सभी फ्री में नहीं रहते, कुछ एप्लीकेशन रहते हैं जिसको हमें डेटा यूज़ करना पड़ता है या फिर वाईफाई यूज़ करना पड़ता है, तभी हम ये एप्लीकेशन यूज़ कर पाते। Nowadays we find educational application from nursery rhymes to mathematics to science to language learning on smart mobile phone। और अगर हमें नर्सरी के कोई भी सॉन्ग्स राइम सुनने हैं, मैथमेटिकल के वीडियो देखने, साइंस के वीडियो देखने, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो वो भी सब हम अपने मोबाइल से देख सकते हैं, क्योंकि एजुकेशनल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। Information and Communication Technology (ICT) is such an integral part of our life that we cannot think of surviving without it। तो जो ICT है मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है, उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सभी लोग ICT के टूल्स यूज़ करते हैं। Contrary to what we often think, ICT isn't simple about computer but include anything that aids you in the process of communication. Since this is a way of life, most of people can handle the most modern tools of information and communication technology ICT effectively। तो जो ICT है, ICT में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं और बहुत सारे ICT के टूल्स है जो हमें हेल्प करते हैं बहुत सारे चीज़ों के लिए, और बहुत सारे जो लोग हैं वो ICT टूल इजीली यूज़ कर पाते हैं, वो उससे फैमिलियर हो चुके हैं। तो हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो भी क्या है, एक ICT टूल है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है और लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।